स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जानते हैं कि 7वें चरण का अंतिम चरण जो था यूपी चुनाव का वो समाप्त हो गया है और तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अंदर 7 चरणों में चुनाव हुआ, 403 विधानसभा सीट थी और तमाम की तमाम विधानसभाओं पर हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी अपने अपने खिलाड़ी मैदान में उतारे थे और उन खिलाड़ियों का जो मेहनत थी, जो कोशिश थी, वो अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई हैं, जो कि 10 मार्च बताएगा कौन विधायक है कौन नहीं। अगर हम बात करें तमाम पार्टियों की तो हर एक पार्टी अलग अलग यात्रा, अलग अलग टैगलाइन के साथ चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी की हम सबसे पहले बात करते हैं। 2017 में जन परिवर्तन यात्रा शुरू की और 2017 के चुनाव में वो नज़र आया, बदलाव नज़र आया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद हम बात करते हैं 2022 के चुनाव की। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा शुरू की, लगातार लोगों से संपर्क साधा, बड़े बड़े नेताओं ने संपर्क किया, जनता के बीच गए। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने भी विजय रथ यात्रा शुरू की और लोगों से संपर्क साधा। कांग्रेस भी मैदान में रही, कांग्रेस ने बेटी हूँ लड़ सकती हूँ टैगलाइन पर चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव लड़ा, उनकी पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, आज़ाद समाज ने भी कोशिश की, सीटों पर चुनाव भी लड़वाया। लेकिन अब देखना ये है कि कौन जीतता है और कौन सरकार बनाता है। अगर मैं बात करूं ज़िला मुजफ्फरनगर की, जी हाँ, वही मुजफ्फरनगर जो मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों में सुर्खियों में आया, जहां पर दंगे से मुजफ्फरनगर सुर्खियों में गूंजा। CNRC का जो प्रोटेस्ट था, आंदोलन था, यहां पर प्रदर्शन किया गया, उस टाइम जो मुजफ्फरनगर में हुआ उससे सुर्खियों में रहा। मुजफ्फरनगर की 6 सीट आती हैं। सदर मुजफ्फरनगर विधानसभा जो है सदर सीट, पुरकाजी विधानसभा, मीरापुर विधानसभा, चरथावल विधानसभा और खतौली विधानसभा। मुजफ्फरनगर विधानसभा से कपिल देव अग्रवाल 3 बार विधानसभा लड़े, विधायक रहे और राज्य सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद बात करते हैं हम उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, बंटी स्वरूप हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनके जो पिता थे पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं सदर सीट से। बात करें हम पुरकाजी विधानसभा की। पुरकाजी विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही प्रत्याशी प्रमोद ऊंटवाल पर विश्वास जताया और उन्हें ही उतारा। वो विधायक हैं पुरकाजी विधानसभा से। उनके सामने गठबंधन के प्रत्याशी अनिल कुमार पुरकाजी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं। इस बार गठबंधन के प्रत्याशी संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। हम बात करें खतौली विधानसभा की। खतौली विधानसभा में विक्रम सिंह सैनी विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया था, वहाँ से चुनाव लड़े हैं वो। उनके सामने गठबंधन के राजपाल सैनी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें मीरापुर विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ से प्रशांत चौधरी को अपना प्रत्याशी उतारा है और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चंदन सिंह चौहान है। चंदन सिंह चौहान के जो परिवार है वो पहले से ही राजनीति में रहा है। उनके दादा जो हैं वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिता स्वर्गीय संजय सिंह वो सांसद रहे हैं और अब वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के सामने चुनाव लड़े हैं। अगर हम बात करें चरथावल विधानसभा सीट की, चरथावल विधानसभा सीट वो है जहां से स्वर्गीय विजय कश्यप प्रदेश सरकार में मंत्री थे। उनकी धर्मपत्नी सपना कश्यप को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे पंकज मलिक, पूर्व विधायक हैं और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के बेटे हैं, बड़े नेता हैं यूपी के हरेंद्र मलिक। उनके सामने सपना कश्यप हैं। ये इन सीटों के बारे में मैंने आपको बताया, ये मुजफ्फरनगर की 6 सीट हैं। अब देखना यह है कि मुजफ्फरनगर से, क्योंकि पहले जो था 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि 10 मार्च को जब मतगणना होता है, जब काउंटिंग होगी वोटर्स की, वोटिंग की, कौन कितनी पार्टी, क्योंकि गठबंधन
और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट ले जाती है और गठबंधन अपने खाते में कितनी सीट ले जाती है। इन तमाम जानकारियों को हम आपको दिखाएंगे 10 मार्च में। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव से जुड़ी और वैसे भी तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर सवेरा।